प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, यानी अगर हम एक डाटा में ये देखें कि इसकी वैल्यूज एक दूसरे के कितनी क्लोज या कितनी दूर हैं, तो हम यानी डिस्पर्शन फाइंड करें, जिसे हम वेरिएंस के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि अ रेंजर एट अ गेम पार्क रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट विजिटेड अ वाटरिंग होल ईच डे फॉर अ मंथ। पूरे एक मंथ का रिकॉर्ड है जी, वो मतलब जानवर जो कि पानी के पास आए हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए। और जो टेबल है ये हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है, जैसे कि 16 एनिमल्स आए हैं। तीन मतलब ऐसे दिन हैं जिनमें हर एक दिन में तीन, मतलब आप समझ लें कि हर एक दिन में 16 एनिमल्स आए हैं। ठीक है, तो इस इवेंट की, या आप यूं समझ लें कि इस वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूँ तो 3, और प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आउट ऑफ 30, हम यूं कहेंगे कि 3 आउट ऑफ 30 है, तो ये 10% है। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमने वेरिएंस ऑफ जो x वेरिएबल है इसका डबल करना है। ठीक है, 2x प्लस 3 फाइंड करना है, और फिर बताना है कि अगर हम वेरिएंस ऑफ x फाइंड करते हैं तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये चीज होल्ड करती है प्रॉपर्टी। हम ये बात तो ऑलरेडी जानते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ, अगर हम ax की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये a स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3 है, अब चूंकि 3 एक कांस्टेंट है, अगर ये ऐड भी हो जाए तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 स्क्वायर यानी 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x के बराबर होगा। लेकिन अब इस चीज को हमने न्यूमेरिकली जो है वो प्रूव भी करना है, इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो वेरिएंस ऑफ x को कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का होगा, जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और इसे माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे फाइंड होगी, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा फाइंड होती है कि आप जो इवेंट है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाएं। 16 एक इवेंट है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस अब जो नेक्स्ट इवेंट है 19 जिसकी वैल्यू है, ठीक है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 20% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह हर हर इवेंट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर होगा वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, जो कि इस क्वेश्चन में बन रही है हमारे पास। चलें अब ये तमाम प्रोडक्ट का जो सम है मैं स्क्रीन पे आपके सामने अभी शेयर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो हमारे पास x आई वो 24.2 बनती। अब इसी तरीके से हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो x स्क्वायर है उसे कैलकुलेट करना है, यानी इन्हीं नंबर्स का अब मैं स्क्वायर जो है वो इस कॉलम में यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ आपके सामने कि ये क्या आते हैं, और फिर इनको जो ये प्रोबेबिलिटी है x की, मतलब वही उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इनके प्रोडक्ट का जो सम बनता है वो भी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या फाइंड की है। ठीक है, हमने तमाम जो प्रोडक्ट्स थे उनका जब सम किया तो हमारा आंसर जो आया वो 616.4 आया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे जो कि 616.4 है, जबकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई थी वो 24.2 आई थी और इसका स्क्वायर। तो अब इनका जो डिफरेंस बनता है, अगर हम यहाँ कैलकुलेटर में ये देख लें कि 24.2 अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये 585.64 बनता है, 585.64 आ जाता है। ठीक है जी, और इनका जो डिफरेंस है वो भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ एक्स आया हमारे पास उसकी वैल्यू 30.76 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम, जिससे हमसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, कि अगर हम वेरिएंस का डबल करें और उसमें 3 मोर ऐड करें, मतलब जो जानवर आए हैं वाटरिंग के लिए, ठीक है, उनकी तादाद हर दिन में, जैसा इस दिन में फर्ज करें हम कहते 16 आए थे, तो अब इनको 16 टाइम 2 32 प्लस 3 35 हो जाए। ठीक है, इस हर एक को अगर इसी तरह से हम इंक्रीज करें तो तब वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस डेटा का वेरिएंस जो कभी भी हमने देखा 30 हमारे पास जो है 30
51.76 आया था। ठीक है, तो अब ज़रा इस चीज़ के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और मैं स्क्रीन पे जो तमाम टेबल है वो आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2x+3 की भी वैल्यूज बना दी हैं उसी x की वैल्यूज को यूज करते हुए जो क्वेश्चन में गिवन थी, और फिर 2x+3 के स्क्वायर की भी वैल्यूज, क्योंकि जब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे 2x+3 का, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होगा। हमें इसमें रिक्वायर होगा जी कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो 2x+3 होल स्क्वायर है, ठीक है, ये कैलकुलेट करनी है, और इसमें से माइनस करना है हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3 और इसका जो है होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वही रूल जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, कि आप उस वेरिएबल की जो तमाम डिफरेंट वैल्यूज उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2x+3 जो है इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा हम ये देखेंगे कि फिर 2x+3 जो होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इन दोनों की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इनके प्रोडक्ट का जो सम है, वो भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने जो कैलकुलेट करके शेयर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेशन कर ली है। जो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3 इसका आंसर 51.4 आया है। ठीक है, जबकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3 होल स्क्वायर है इसका आंसर 2765। अब इस फार्मूला में वेरिएंस ऑफ 2x+3 के इस फार्मूला में अगर इन वैल्यू को दर्ज किया जाए तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि ये 2765, जबकि जो ये हमारे पास नंबर था वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3 जो कि 51.4 था। ठीक है, इसका जब स्क्वायर किया गया तो 2641.96 है, और ये डिफरेंस 123.04 है, जबकि वेरिएंस ऑफ x का जो आंसर आया था वो 30.76 था। ठीक है, अब अगर हम यूं कहें कि अगर मैं 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x लिखता हूं, ठीक है, यानी इस नंबर को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं 30.76 को, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारा आंसर 123.04 ही बनता है। ठीक है, तो जो कि ये बात बिल्कुल इसकी मतलब वेरिफिकेशन करता है कि जो हमने रिजल्ट ऊपर जो प्रॉपर्टी बताई थी वेरिएंस की वो बिल्कुल क्या है जी, दुरुस्त है। तो सेम इसी तरह आप ये सारा प्रोसेस जो है वो आप रिवाइज कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपने ये देखना है कि वेरिएंस ऑफ 2x+3 जो है वो किसके बराबर है, बल्कि 2x-3। ठीक है, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि ये आंसर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x ही के बराबर आएगा। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ ये इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ 2x+3 के, जो कि आपकी असाइनमेंट है, आपने इसे खुद सॉल्व करना है।